अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं वेक्टर्स की डायरेक्शन के बारे में। अगर वेक्टर हमारे पास एक प्लेन में पड़ा है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो प्लेन के कोऑर्डिनेट्स में पड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, या थर्ड या फोर्थ में पड़ा है, तो हम देखते हैं कि हम उनकी डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे। और उसमें ये भी हम पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पड़ा है तो कैसे डील करेंगे, अगर वेक्टर वाई जेड प्लेन में पड़ा है तो उसको कैसे डील करेंगे, अगर वेक्टर जेड एक्स प्लेन में पड़ा है तो तब उसको कैसे डील करेंगे। और उसके साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर हो, स्पेस में हो, तो तब हम उसकी डायरेक्शन को कैसे मालूम करते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हम देख लेते हैं, हमारे पास जो पहला केस हम देख लेते हैं वो है 2 डायमेंशनल वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। वेक्टर इस प्लेन में पड़ा है। इसकी मैं 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j। ये एक वेक्टर है। ये हम कह देते हैं हमारे पास कोई एक दूसरा वेक्टर है, b इज इक्वल टू -i प्लस j। ये मैं कह देता हूँ एक थर्ड वेक्टर है, -2i -2√3j। और ये हमारे पास एक फोर्थ वेक्टर है, 3√i - j। अब ये वेक्टर्स हैं, ये मैंने 4 वेक्टर्स ले लिए हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है, इसका x भी पॉजिटिव है, इसका y भी पॉजिटिव है। इसका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका x भी नेगेटिव है, इसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हम हर क्वाड्रेंट के लिए हम इसको अलहदा सॉल्व करते हैं। तो यूँ हम कोई भी वेक्टर हमारे सामने आ जाए, हम उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन आराम से मालूम कर सकते हैं, और यूँ हमारी जो उसमें MCQs की ग्रिप होगी वो बेहतर हो जाएगी, हमारा सब्जेक्ट हमें क्लियर हो जाएगा। अब इस केस में वेक्टर कहाँ पे पड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये एक्स एक्सेस हैं, ये हमारे पास वाई एक्सेस हैं। कोई वेक्टर बी यहाँ पे पड़ा है। अगर मैं बी का देखूं, बी को रिजॉल्व करूं, तो यूँ एक्स एक्सेस पे रिजॉल्व करते हैं। ये बनेगा बी का एक्स कंपोनेंट, ये बनेगा बी का वाई कंपोनेंट। ये इसका एंगल क्या है, इस एंगल को कह देते हैं ये फाई है। अगर मैं यहाँ से फाई देखूं, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, tan उस साइड पे जाके tan इनवर्स बी वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स। अब ये हमारे पास फाई है, हम उसके x और y कंपोनेंट्स की मदद से, x, y और x कंपोनेंट्स की मदद से हम उसका फाई मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर का एंगल है वो हम हमेशा पॉजिटिव x एक्सेस से लिया करते हैं और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया करते हैं। हम उसका एंगल यहाँ से लेंगे। अब ये इसका टोटल एंगल है, और ये एंगल किसके बराबर होगा, हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल है 180। 180 में से अगर मैं ये फाई निकाल दूँ तो बाकी ये चीज़ क्या आ जाएगी, थीटा। यानी अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 में से ये फाई निकाल देंगे, ये उसका एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम द डायग्राम बाई डायग्राम वी कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू टोटल 180 में से ये फाई निकाल दें। अब ये उसका एंगल, हम उसके कंपोनेंट्स की मदद से उसके फाई को मालूम कर लेंगे। फाई को यहाँ पे पुट करेंगे, उसका टोटल एंगल आ जाएगा। अब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, वेक्टर यहाँ पे पड़ा है।
अब ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ये कोई वेक्टर सी है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर रिजॉल्व करूँ ऑन द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कट करेगा, ये हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल फाई, एंगल के सामने वाला क्या बनेगा उसका y कंपोनेंट, ये क्या बनेगा उसका x कंपोनेंट। फिर वही हमारे पास इस ट्राइंगल में tan फाई किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो फाई किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट इनवर्स सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स। ये तो उसका फाई है जो उसके कंपोनेंट्स बता रहे हैं। इसका एक्चुअल एंगल क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका एक्चुअल थीटा है। यानी अगर वेक्टर यहाँ पे पड़ा है उसका थीटा ये है, और ये थीटा किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, ये 180 यहाँ तक और फाई यहाँ तक, तो उसका टोटल एंगल क्या आ जाएगा 180 प्लस फाई। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम, बाई डायग्राम इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई। फाई हम उसके कंपोनेंट्स की मदद से 2 और 2√3 इसकी मदद से हम उसका फाई मालूम करेंगे। फाई को यहाँ पे पुट करेंगे, ये इसका टोटल एंगल है। इस हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के लिहाज से टोटल एंगल उसका इतना। अब फोर्थ केस है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर पड़ा है, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस वेक्टर यहाँ पे पड़ा है, हम इसको कह रहे हैं ये डी वेक्टर है, हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इधर जाके कट करता है, ये बनेगा इसका फाई, फाई के सामने वाला उसका वाई कंपोनेंट, यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा उसका एक्स कंपोनेंट। अब इस डायग्राम में हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स dy डिवाइडेड बाई dx। अब ये उसका फाई है जो कंपोनेंट्स बता रहे हैं, ये 3√, और यहाँ पे y कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ से फाई मालूम करेंगे, लेकिन टोटल एंगल क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थीटा है। फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, हमें पता है कि टोटल एंगल है 180, टोटल एंगल सॉरी है हमारे पास 360। 360 में से अगर ये हम फाई लेस कर दें, अगर ये 360 में से ये फाई लेस हो गया तो बाकी क्या बचेगा, ये थीटा। तो इस केस में इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाई, तो ये हमारे पास एंगल्स हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये वेक्टर यहाँ पे पड़ा है, ये वेक्टर ए है। अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूँ, ये बनेगा ए का एक्स कंपोनेंट, ये बनेगा ए का वाई कंपोनेंट, ये उसका एंगल फाई। यहाँ से देखें तो tan फाई किसके बराबर है, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब ये फाई है, इन दिस केस जो थीटा है, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू फाई, कि इसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा भी यही है, इसका एंगल थीटा भी यही है, इसका एंगल फाई भी हमारे पास एग्जैक्टली वही होता है। अब ये हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर कहीं भी पड़ा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, अगर यूँ एक एमसीक्यू आ जाए, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो कंपोनेंट की मदद से हम मालूम कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, उस पर अंडर रूट लें तो वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। यहाँ पे हम उनकी डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं।
अब हम ये चारों MCQs हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को मालूम करूं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो वेक्टर है बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हम क्या लिख देते हैं, जो इसका फाई है, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई बी का एक्स कंपोनेंट। आप इसकी जगह कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर भी लिख सकते हैं, हमने इसको ए बी सी डी कहा है। आप जनरली हर वेक्टर की जगह आप आर भी यूज़ कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बी का वाई कंपोनेंट कितना है 1, बी का एक्स कंपोनेंट कितना है वो भी 1। यहाँ पे आप एक्स कंपोनेंट को -1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ नेगेटिव बताता है कि वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में। हमने देखे उसी नेगेटिव की वजह से ही तो इतनी चीज़ें सॉल्व की हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ा होगा। अगर नेगेटिव ना होता तो हम ये चीज़ें क्यों सॉल्व करते। हम नेगेटिव को एक दफ़ा इंटरटेन कर चुके हैं, अगर नेगेटिव को दोबारा फार्मूले में पुट करेंगे हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 है। अब हमें पता है कि एज वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45। तो इस केस में थीटा किसके इक्वल आएगा 135। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 135 डिग्री के एंगल के ऊपर ये वेक्टर पड़ा। इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं। अगर इसके लिए मैं देखूं फाई किसके इक्वल आएगा, एज फाई इज इक्वल टू इट्स वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट है 2√3 डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट है 2, तो टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 3√ इज इक्वल टू 60। अब हमें पता है कि वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, थर्ड में है, तो थर्ड के लिए थीटा तो ये होता है 180 + 5। एज वेक्टर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू 180 + 5, थीटा इज इक्वल टू 180 + 60। तो ये वेक्टर कहाँ पे पड़ा है, 240 डिग्री के एंगल पे पड़ा है। अगर हम इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, अब इस केस में इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, इट मीन्स के वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है। फाई किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट इनवर्स उसका वाई कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट 3√। इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एज डी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5, थीटा इज इक्वल टू 360, फाई है हमारे पास 30। इसका मतलब है ये वेक्टर किस डायरेक्शन पे पड़ा है, 330 डिग्री, इतने एंगल के ऊपर ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखूं, अब इस केस में हमारे पास थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इट्स वाई कंपोनेंट 2, एक्स कंपोनेंट भी क्या है 2, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45। अब इसका थीटा 45 है। अगर वो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन एज ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये वेक्टर 45 के एंगल पे पड़ा है, इसके दोनों कंपोनेंट्स आपस में सेम है। ये वेक्टर भी 45 के एंगल पे हॉरिजेंटल के साथ 45 है, लेकिन 45 है सेकंड क्वाड्रेंट में इस लाइन के साथ 180 के साथ 45 है। टोटल एंगल क्या बनता है उसका 135 के एंगल पे। ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये कितने पे पड़ा है, हॉरिजेंटल के साथ 360 यूँ करके नीचे, यानी 60 डिग्री यहाँ से नीचे। टोटल उसका एंगल यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा 240,
और वो वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है और हॉरिजेंटल के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 330 डिग्री के एंगल पे पड़ा है। अब ये तो वेक्टर्स हैं हमारे पास अगर एक्स वाई प्लेन में हो। अगर वेक्टर आ जाते हैं वाई जेड प्लेन में तो तब उनके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपको यूँ लिख के दे देते हैं, अगर वेक्टर वाई जेड प्लेन में सपोज ये वेक्टर है 2j + 3k, वो कहते हैं कि बताएं इसका एंगल कितना है। सारा मेथड वही है, सिर्फ यहाँ पे आपको इधर आप y एक्सेस ले लें, इधर z एक्सेस ले लें। ये आपके पास कोई वेक्टर a है, इसका जो थीटा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में j भी पॉजिटिव है, k भी पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो उसका फाई होगा एग्जैक्टली वही उसका थीटा। तो यूँ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा फिर उसका फार्मूला वही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा = 180 - फाई। अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा उसका एंगल क्या आ जाएगा? 180 + फाई। अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एंगल क्या आ जाएगा? 360 - फाई। तो फाई उसके कंपोनेंट्स बताते हैं, उसके कंपोनेंट्स बताते हैं कि फाई कितना है। फाई को फार्मूलाज में हम यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेक्टर जेड एक्स प्लेन में आ जाए, आपको यूं करके एक वेक्टर लिख देते हैं हमारे पास 2k - 3i, ये वेक्टर है। वो कहते हैं आप इसके लिए एंगल मालूम करें, तब भी वही मेथड्स हैं, वही फार्मूलाज हैं, आपने सिर्फ चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखिए फ़िज़िक्स में चीज़ें अगर बंदा ध्यान से समझ ले, चीज़ आपको क्लियर हो जाए, फ़िज़िक्स एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। अगर आपको चीज़ क्लियर होगी फिर उसको आप जहाँ अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं। अगर आप उसको चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे फिर रट्टे की हद तक वही टॉपिक तो आपसे तैयार होगा, आपसे उस टॉपिक की एप्लीकेशन तैयार नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो चीज़ें हमने क्लियर कर ली, अब उसको हम इस ZX प्लेन में अप्लाई कर देते हैं। अगर ZX प्लेन ले लें तो मैं इधर कह देता हूँ हमारे पास Z एक्सेस है, इधर कह देता हूँ ये हमारे पास X एक्सेस है, Y एक्सेस यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। अब वेक्टर का Z पॉजिटिव है, उसका X क्या है हमारे पास नेगेटिव, वेक्टर यहाँ पे पड़ा है, उसका एंगल क्या बनेगा? ये उसका एंगल बनेगा। इसका एंगल किसके बराबर है? एंगल आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 - फाई। उसके जो कंपोनेंट्स हैं 3/2 tan इनवर्स, ये हमारे पास फाई आ जाएगा। फाई को यहाँ पे पुट करके हम उसका एंगल मालूम कर सकते हैं। इसके बाद अगर वेक्टर हमारे पास 3 डायमेंशनल हो, अगर वेक्टर कहीं स्पेस में आ जाते हैं तो स्पेस वाले वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं? हमने एक्स वाई प्लेन को पढ़ा है, वाई जेड प्लेन को पढ़ा है, हमने जेड एक्स प्लेन को पढ़ा है। अगर वेक्टर स्पेस में आ जाए, स्पेस मीन्स के वेक्टर कहाँ पे पड़ा है? 3 डायमेंशनल है। अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल हो तो क्या होगा? हमारे पास ये वेक्टर है 2i 3i + 4j + 12k, ये वेक्टर है, 3 डायमेंशनल है। अगर मैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखूं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13। अब इस केस में जो एंगल होगा वो अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। इसका x के साथ एंगल कितना है? cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मैग्नीट्यूड, या इसको मैं लिख देता हूँ a का x कंपोनेंट। तो अल्फ़ा किसके बराबर आएगा? cos इनवर्स a का x है 3 डिवाइडेड बाई 13, ये इतने डिग्री आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, जो भी आंसर निकले। अगर मैं बीटा देखूं, बीटा क्या आ जाएगा? cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू ay/a, cos गैमा इज इक्वल टू az/a। जो उसका बीटा है वो किसके बराबर आएगा? cos इनवर्स उसका y कंपोनेंट है ay, y कंपोनेंट 4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, जो गैमा है
काज उस साइड पे जा गए, काज इनवर्स ए जेड डिवाइडेड बाई ए जेड है 12 डिवाइडेड बाई 13। अब यूं करके अगर वेक्टर स्पेस में पड़ा हो, 3 डायमेंशनल हो, तो हम इस तरीके से इनकी डायरेक्शन को मालूम करते हैं। और अगर वेक्टर 2 डायमेंशनल हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन में हो, और चाहे वो जेड एक्स प्लेन में हो, हमने जर्नली उसको सॉल्व कर दिया है। वेक्टर कहीं भी होगा हम उसकी डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास इंतहाई फंडामेंटल चीज़ें हैं। कहीं भी वेक्टर हो हम उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन मालूम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।